हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज के टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। मैथ और रीजनिंग का ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसकी ओर इंगित कर रहा है यहाँ से एक पुरुष। ये पुरुष है, इंगित करते हुए कह रहा है, और कह किसको रहा है, एक औरत को कह रहा है, औरत को कह रहा है। ठीक है, अब इसको कह रहा है, यह कह रहा है इसको कि एक पुरुष ने औरत से कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ, तो इसकी जो माँ है, माँ, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की एकलौती पुत्री है। यानी इसके पिताजी की पुत्री, इसके पिता की पुत्री, यानी क्या हो गया दोस्तों, देखिए पिता की पुत्री तो या तो बहन होगी और नहीं तो क्या होगी, स्वयं होगी औरत। ठीक है, या तो बहन होगी या नहीं तो स्वयं होगी। तो बताएं कि उस व्यक्ति से उस औरत का क्या संबंध है। तो अब इसकी या तो क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री होगा, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, माँ आंसर हो जाएगा। कहता है उस व्यक्ति से औरत कैसे संबंधित है, तो औरत क्या है, माँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, तो कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। फल दोस्तों फलता है कहाँ पर, फल फलता है वृक्ष पर, और वृक्ष को हम कह क्या रहे हैं, तो वृक्ष को आसमान कह रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, देखिए कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। दोस्तों पहले रीजनिंग का हल बता रहे हैं, फिर रीजनिंग के बाद आपको मैथमेटिक्स का भी ट्रिकी हल मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए, पूरा का पूरा आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ मैथ का, आज रीजनिंग का क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि अलग अलग तरीके का सेट किया गया था। ठीक है, तो चलिए कहता क्या है, चलने के क्रम में क्या कहता है, एक पूरब की ओर चलता है, इधर चलता है, तो अब वह किस क्रम में मुड़े कि वह दक्षिण हो जाए। दक्षिण होने के लिए तो नीचे की ओर आना पड़ेगा, तो एक बार मुड़ेगा दहिना तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है आपको मुड़ने के लिए, तो अगर दहिना तो एक बार मुड़ना, कहीं एक बार तो मुड़ना नहीं है, 3 बार मुड़ना है। तो यह आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसे देखिए इधर की ओर आ रहा है, तो बायां फिर बायां और फिर बायां। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर सही है। अगर दूसरा देखिए लेते तो हो जाता है यहाँ पूरब की ओर से, तो बायां फिर बायां और दायां, तो उधर चला जाता, उत्तर की ओर चला जाता। फिर अगर दायां 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 लीजिएगा, पीछे है दायां, फिर इधर से हो गया दाहिना, इधर दायां, और फिर इधर दाहिना हो गया इधर, फिर उत्तर की ओर चला जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां बायां बायां। आगे प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गीता, प्रकाश गीता से लंबा है। यानी प्रकाश जो है PR प्रकाश, ठीक है, PR ले लीजिए, प्रकाश, प्रकाश क्या है, लंबा है गीता से। अब अमर प्रभात से लंबा है, अमर कोई है जो लंबा है फिर प्रभात से, PRB ले लेते प्रभात, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना गीता लंबा है। तो गीता से यानी कि यह सब छोटा है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। प्रमोद प्रकाश से लंबा है, प्रकाश से लंबा हो गया प्रमोद, ये आ गया प्रमोद। ठीक है, अब आगे आपका क्या कहता है, देखिए तो सबसे नाटा कौन है, तो सबसे छोट पर कौन आता है, प्रभाते नाटा सबसे लास्ट में, तो नाटा हो या नाटी हो, ये प्रभात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में 6:45 बज रहा हो तो घंटे यानी कि घंटा और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना है। 6:45 हो रहा दोस्तों, यदि कि घड़ी इस तरह से होता है, यहाँ अगर 6 है तो 6:45 मतलब यहाँ 9 है, एक कांटा जो है 6 से थोड़ा आगे होगा और एक कांटा 9 पर होगा, तब ना 6:45 हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटा बड़ा कांटा मतलब समझ लीजिए, समझने के लिए एक तरह से बना रहे हैं। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, 9 और 6 यानी आप घटा दीजिए, 9 में से 6 को घटा दीजिए, इसको 30 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और इसमें से घटा दीजिए, 45 है ना, 45 बनता है, तो 45 को आधा करके इसको घटा दीजिए। अब 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3 को गुना कर दीजिए 30 से, तो हो जाएगा 90, 90 में 22.5 घटा दीजिएगा डिग्री, तो 90 में 22.5 जगह यानी 67.1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा। देखिए ये ऑप्शन जो है इसका आंसर आपको सही मिलेगा। ठीक है,
ये जो अगर शुक्रवार होता है, जब लीप ईयर ना हो तो जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है, ठीक है। बस सीधा से याद रखना शुक्रवार ही हो जाएगा। अगर यही रविवार होता तो आपका आंसर क्या होता, रविवार ही होता, ठीक है, रविवार ही होता। तो ये शुक्रवार का शुक्रवार ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं ओर छठा अक्षर है जो कि आपके दाएं ओर से गिनने पर 12 मान। आप ए से जेड तक जब लिख देंगे तो यहाँ से 12वां नंबर पर आपका आ जाएगा कौन सा, तो ओ। 15 12 27 होता है, ये 12वां नंबर पर कौन सा हो जाएगा, 11 घटा 26 में, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। और जब इसके दाहिने ओर जाइएगा, क्या कहता है, इधर से 12वां है, दाएं ओर से गिनने पर 12वें है, तो उस अक्षर को चाहिए जो दाएं ओर के छठा अक्षर होगा। तो अब यहाँ से दाहिना 6 जाना है, तो यहाँ से ओ के बाद जाइएगा तो पी क्यू आर एस टी, 5 हो गया, छठा हो जाएगा यू। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी हल कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, ऑटोग्राफ्स में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑटोग्राफ में GRAPH तो ग्राफ होता है, ये ग्राफ है, ये बातें खत्म है। TROUGH, देखिए टी है, ओ है, यू भी है, GH भी है, तो ये हो ही जाएगा। पैथोज, अब पी भी है यहाँ पर, THOS सब है इसमें, है कि नहीं, सारा है। तो ग्रेट नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता, सो देखिए, तो इसमें एक ई आता है, इसमें ई कहीं पर नहीं है, ई है कहीं पर, ई नहीं है, इसलिए ग्रेट को नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 क्या कहता है, देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, तो 9000 जनसंख्या में जो 5/9 पुरुष है, तो 5/9 पुरुष का मतलब हो गया 9000 है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 1000 गुने यानी 5000 पुरुष हो गया। तो आप समझ रहे हैं 5000 पुरुष है तो 4000 तो महिला हो गया, तो हमने 9000 टोटल। अब कहता है पुरुषों में 40% विवाहित है, तो जब इसका 40% आप निकालेंगे तो 5 चौक 20 यानी 2000 विवाहित हो जाएगा। तो 2000 विवाहित होगा तो किसी न किसी औरत से विवाह हुआ होगा, तो 2000 यानी औरत भी विवाहित होगी, 2000 औरत भी विवाहित होगी। तो अब यहाँ से समझ पा रहे हैं कि 4000 का 2000 कितना परसेंट है, 50% हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो आय हो गया मान लीजिए 3x और ये दूसरे का आय हो गया ये 2x, और व्यय का अनुपात 5:3 है। इसमें से 5y और इसमें से भी घटा दीजिए 3y, व्यय का अनुपात, तो ये जो बचाता है दोनों, ये भी 200 और ये भी बचाता है 200, दोनों बराबर बराबर 200 बचाता है। आप इसको हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे, देखिए तरीका हल करने के लिए आप समीकरण बनाना तो पहले से जानते होइएगा। पहले समीकरण को क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, दूसरे को 3 से गुना कर दीजिए, यानी इसके 2 से गुना करके तो ये 6, 3 से गुना कर दिए ये 6 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा जब 2 से, तो पहला हो जाएगा 6x माइनस 2 से गुना करेंगे 2 5 6 10y बराबर 2 दूनी 400, ठीक है। अब दूसरा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना 3 से गुना कीजिएगा तो फिर 6x और ये माइनस हो जाएगा 3 तिया 9y, अब बराबर हो जाएगा ये 600। तो आप चिन्ह बदल करके इसको काट सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 6x खत्म हो गया, 10y माइनस में है, 9y प्लस में है, तो माइनस y बराबर हो गया -200, यानी आपका y बराबर कितना आ गया 200। अब सीधी सी बात है, जब y बराबर 200 आएगा तो समीकरण फर्स्ट में y की जगह मान रख दीजिएगा 200, तो 5 दूनी 10, 1000 उधर जाकर हो जाएगा x का मान 1200, x का मान कितना हो जाएगा 2 5 6 10 सॉरी 1200, यानी 3 से फिर भाग हो जाएगा 400 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 400, आप हल कर लेंगे इसको तो 400 हो जाएगा। अब समझ रहे हैं कि एक 400 आया, एक कितना आया 200, तो 200 और 400। अब यहाँ आता है कि आई जो था ए का वो 3x था, तो 3 गुने 400 करिएगा तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक आदमी और एक लड़का एक गड्ढे की खुदाई 40 दिन में करता है। यदि खुदाई की गति का अनुपात जो है 8:5 हो तो लड़का अकेला काम पर लगाया जाता तो वह कितना दिन में काम करता। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि लड़का का जो है वो खुदाई का रेशियो 5 है और आदमी का 8 है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा, 8x हुआ गुने 5x हो गया, अब बटे 8 + 5, जिस तरह से एवरेज जो चाल निकाला जाता है उस तरह से 8x + 5x
बराबर हो जाएगा कितना, ये 40। ठीक है, तो गति है तो उस तरह से स्पीड वाला ही वही ट्रिक्स लग जाएगा। 8 5 40, ये हो जाएगा कितना 40 एक्स स्क्वायर बराबर कितना इधर हो जाएगा, ये मान लीजिए 8 5 13 13, ये हो गया 13 और उसके बाद 13 एक्स गुने हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो आप इसको जब हल करिएगा 40 से 40 खत्म, ये एक्स एक्स खत्म, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा 13। तो एक्स का मान 13 आया तो वह जो है ये 8 के रेशियो में है, तो 8 गुने 13 कर लीजिएगा, 13 8 104 हो जाएगा। 104 दिन लड़का को लग जाएगा, लड़का को अपोजिट उसका लग जाएगा। ठीक है, तो 104 डे लग जाएगा। जो रेशियो होता है इफ़िशियंसी जो होता है वो समय के उल्टा होता है, जानते हैं ना, ये इससे पहले कई प्रश्नों में हमने बताया है। इफ़िशियंसी जो होता है वह वर्क के उल्टा होता है, इसलिए उल्टा हो जाएगा, लड़का वाला उसमें चला जाएगा। अब देखिए दो संख्याओं का औसत, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% 25% छोटी है तो कितने प्रतिशत जो है सो यह कहता है द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी होगी। तो ऐसे यह भी शायद प्रश्न हमने एक बार बताया हुआ है। 1 2 ये तीन संख्या मान लीजिए, तो यह दो संख्या जो है तीसरी से, तीसरी अगर ये मान लीजिए 100 है तो यह दोनों जो है, एक जो है कितना छोटी है, ये 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तब नहीं, एक 25% छोटी है, एक 20% छोटी है। अब इन दोनों में कहता है, ये कहता है द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है, कितना प्रतिशत छोटी है, तो प्रथम से कितना परसेंट छोटी है, तो 5 मात्र छोटी है, 5। और प्रथम से छोटी की बात हो रहा है, इसलिए प्रथम को बट्टा में ले लीजिए 80 और गुने कर दीजिए 100, इसको काट दीजिएगा, काटिएगा तो 5 16 5 80, 4 चुके 16, 4 से 25, 25/4, दैट मीन्स क्या हो गया 6.1/4% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है निश्चित सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% गृह खर्च करता है, यानी 1800 बचाता भी है। मान लीजिए x रुपया उसका जो है सो क्या है, आमदनी है, यानी उनका कुल आय है, 20% गृह कार्य पर खर्च करता है, तो 20% मतलब 1/5 गृह पर खर्च कर दिया। और शेष का 1/5x जब खर्च हुआ तो बचा इसका कितना, 4/5x बच गया। तो इसका 70% मतलब 7/10 लिख सकते हैं। 70% 70/100 0 0 7/10 यह जो है गृह पर खर्च करता है। और तब जो होता है शेष हुआ 1800 बचता है, तो यही बराबर न कुल हो गया x इसका आमदनी है। अब इसी को हल कर लीजिए, बस हो गया, बात खत्म है। तो क्या कैसे हल करेंगे, x/5 हो गया प्लस 28/50x हो गया, ये 50x। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 1800 को उधर ले जाइए, हटाइए, बात खत्म करते उधर 1800, तो x - 1800 हो गया ये। इसको हल करेंगे, 50 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 50 5 50 10x प्लस 28x, कितना हो जाएगा 28x बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वो x - 1800। अब इसको जब हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको बताइए, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये ऐसे आया हुआ है, देख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 28 10 38x हो जाएगा, यानी 38x बराबर कितना हो जाएगा, 50 से उधर गुना होगा तो 50x, अब माइनस 50 से गुना होगा तो 18 का, तो 9000 हो जाएगा, नहीं 18 × 5 = 90, यानी 90,000 हो जाएगा, 90,000। इसको जब इधर घटाइएगा 38 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x बराबर 90,000। तो 90,000 में 12 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 7 84 और ये 7500 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7500 रुपया उसका कुल आय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए राम जो है, राम किसी काम को 25 दिन में करता है, तो राम ले लीजिए 25 दिन में किया, श्याम उसे 20 दिन में करता है, श्याम उसे 20 दिन में, दोनों मिल करके तो 20-25 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 100 बताइए, तो 20-25 के लघुत्तम हो जाएगा 100, आपका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। अब ये एक 25 दिन में काम करता है तो एक दिन में 4 काम करता है, ये 20 करता है तो ये 5 काम करता है। दोनों मिल गया तो 5 और 9 काम किया, और 5 दिन काम किया तो 9 5 45 काम हो गया। 45 काम हो गया तो बचा कितना काम, 100 में 100 काम टोटल करना है, 45 हो गया तो 55 बचा दोस्तों। अब 55 कार्य शेष काम राम चला गया तो शेष काम श्याम को करना है। श्याम एक दिन में 5 काम करता है तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 से हो जाएगा, 11 दिन में यह काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 126 को 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, तो 1/3 अनुपात 1/4 का, पहले तो अनुपात कैसे निकालेगा, लघुत्तम इसका फिर ले लीजिए, ऐसे हम 12 हो जाएगा, 12 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 12 4 अनुपात ये हो जाएगा
3 चौक 12, ये 4:3 के रेशियो में 4 3 कितना होता है 7 होता है। तो 7 से इसे 126 में भाग दीजिएगा, 126 में 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 और ये हो गया 18। तो 18 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 72 और 18 को इसको गुना कर दीजिएगा 54, 72 और 54 आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72, 1 यूनिट का वैल्यू 18 है तो 4 और 3 का निकाल लेना है। यदि कोयले की कीमत 20% बढ़ जाती है तो घर में कोयले की खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च पूर्ववत बना रहे हैं। अब सीधी सी बात है, वृद्धि 20% हो रही है तो वृद्धि ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ कमी आपको खोजना है तो 100 प्लस फिर वृद्धि लिख लीजिए, 100 प्लस यह 20, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंट भी निकालना है इसलिए 100, तो 20/120 गुने हो जाएगा 100। आप काट सकते हैं 20 छक 120, कितना हो जाएगा 20 छक 120, 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 50 बट्टा हो जाएगा 3 यानी 16.2/3, 16 48 2 50/3 यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सोनू के पिता की उम्र 5 गुनी है, सोनू से 5 गुनी है। अब सीधी सी बात है, बेटा जो है यह क्या है, बेटा अगर x है तो पिता कितना है 5x है, नहीं पिता 5x, पिता का नीचा ले लेते कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता 8 वर्ष बाद, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 जोड़ देंगे, दोनों में 8 वर्ष बाद हो जाएगा, 3 गुनी रह जाएगा। तो 3 गुनी किससे रह जाएगा सो बताइए, या पिता का उम्र से, पिता का उम्र तो 3 गुना है, अभी भी 3 गुनी रह जाएगा, तो आप बेटा में 3 से गुना कर लीजिए और इसी को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यानी 3x - 24 + 24 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाइएगा, 5x में 3x किया तो 2x बराबर हो जाएगा 16, ये 8 घट जाएगा 24 में से, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। जब x बराबर 8 आ गया तो पिता का उम्र 5 गुनी है तो 5 8 40 और 8 40 8 हो जाएगा आपका आंसर। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 18, दो संख्याओं की योग 15 और उसका अंतर भी 15 है तो उन संख्याओं का अंतर फिर ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर ज्ञात, दो संख्याओं की योग 15 मतलब x + y बराबर हो गया 15, उसके वर्गों का अंतर 15 है मतलब x² - y² बराबर हो गया 15। तो यहाँ से तो फॉर्मूला लगता है ना, a² - b², तो a + b × a - b बराबर हो गया 15, हो गया कि नहीं 15। अब x - y की जगह, सॉरी हाँ ये 15 हो जाएगा, तो आप x + y की जगह तो 15 रख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 15 इंटू फिर x - y, तो बराबर फिर हो जाएगा कितना 15, तो 15 कट गया तो x - y बराबर क्या बचेगा 1, x - y बराबर हो गया 1। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण गया, y से y कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 16, 15 और 1 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 8, ये 16 है तो 8 हो जाएगा x बराबर, x का मान 8 आ गया, समीकरण ये फर्स्ट है आपका, इसमें रखिएगा x जगह 8, तो 8 + y बराबर 15, तो y का मान हो जाएगा 7, हो जाएगा कि नहीं, y का मान हो जाएगा 7। अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया आपको, तो इस दोनों का अंतर ज्ञात करना है, दो संख्या यही है, 8 में 7 गया तो 1 का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, फटाफट देख लेते हैं। अब क्रमशः 22 सेमी, 12 सेमी और ये 7.5 सेमी आकार का घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। अब दोस्तों इसको गुना करके आप हल कर लीजिए, 2 × LB, ये दोनों गुना कर लीजिए, फिर ये दोनों गुना होगा, फिर ये दोनों, ये इसको गुना होगा और उसको जोड़ करके 2 से गुना करेगा, 10 × 38 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान की विकर्णता 12 सेकंड में पार करता है, तो 12 सेकंड में पार करता है, यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाल देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को आप किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में, और यह 12 सेकंड चलता है, तो कुल मिला के ये दूरी निकल जाएगा, इससे 12 से गुना करके चाल को समय से गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 हो गया, 3 10 30 हो गया, 10 5 50 दूनी 100 हो गया, इसका कौन चीज 100 हो गया, इसका विकर्ण की लंबाई, दूरी निकल गया 100 विकर्ण हो गया। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, जो वर्ग का भुजा कैसे ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्गाकार मैदान है भुजा स्क्वायर, तो ये विकर्ण 100 है, तो वर्ग का विकर्ण 100 हो गया ना, तो ये क्या होता है, वर्ग भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √2 होता है, यानी 100 बट्टा √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 गुना भुजा होता है विकर्ण के लिए, तो 100 बट्टा √2, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 100 वर्ग का होता है ना एक भुजा स्क्वायर, 100 बट्टा √2 गुने 100 बट्टा फिर √2, आप इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से कर देंगे 25, 25 गुने 100 यानी 25, सॉरी √2 गुने √2 तो 2 ना होगा, √2 गुने √2 2 होगा, 2 किसको गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को 100 गुना 5000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, हो गया, चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था। चलिए आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आपको अगर ट्रिकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।